आज का विषय है कि क्या भूत होते हैं? मैंने पूरा रिसर्च कर रखा है भूतों पे। एक पढ़ाई है, वो पढ़ाई कर रखी है। भारत में शायद ही ऐसा कोई स्थान हो जहाँ पे कि लोग कहें कि भूत होता है और मैं वहाँ नहीं गया हूँ। लेकिन कुछ ऐसी मेरे साथ घटनाएँ घटी, परिस्थितियाँ हुई, जिसे मैं बोल सकता हूँ ये नॉर्मल नहीं है, ये आम बात नहीं है। आज मैं आपके साथ 2-3 घटनाएँ साझा करूँगा और मैं मतलब इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब घटनाओं में जो भी शक्तियाँ इन्वॉल्व थी वो अनएक्सप्लेन्ड है और जो शक्तियाँ अनएक्सप्लेन्ड होती हैं उसको हम भूत कहते हैं। देखो पहले भूत होता है क्या है ये समझो। जैसे हम लोग बहुत चीज़ों की साधना करते हैं, कूष्मांड, भैरव, बेताल, यक्षिनी, डाकिनी, शाकिनी। तो इन सबों का जब हम साधना करते हैं तो ये भूत की संज्ञा में नहीं आता। भूत की संज्ञा में वो प्राणी आते हैं जो कि कभी पृथ्वी पर शरीर धर के चल चुके हो। मतलब ऐसी शक्ति जो पहले इंसान या जानवर रही हो और मृत्युपरांत भी उसकी याददाश्त वैसे ही है और सोचने समझने और रिएक्ट करने की शक्ति वैसे ही है। वैसा जो एनर्जी होता है जो कि इंटेलिजेंट होता है उसको हम भूत कहते हैं। इसके अलावा स्पिरिट्स होता है, जैसे हम लोग ह्यूमन स्पिरिट हैं, तो वैसे ही और भी बहुत सारे जीव हैं जो कि इस पृथ्वी पर रहते हैं और जिसको हम शायद नहीं देख पाते। अब आते हैं अपनी कहानियों पे। हुआ यूं कि मैं उस समय क्राइम रिपोर्टर था, तो दिन भर चीड़-फाड़ देखना, पोस्टमार्टम रूम में बैठे हुए हैं, लाशें कट रही हैं, हम चाय पी रहे हैं, हमें बताया जा रहा है कि भाई ये गोली जो है इसके फेफड़े में लगी जिससे इसकी मौत हुई है। तो ये अपना दिनचर्या था, रोज़ हम लाशों को कटते-फटते देखते थे, श्मशान घाट जाना, मुर्दा घर जाना, ये रोज़ का बात था। तो दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ टेंशन बना रहता था। तो एक बार छुट्टी लेकर के हम गाँव चले गए। अब हमारा गाँव कहा जाता है कि वहाँ पे अयज्ञ देश है, वहाँ पे कभी राम जी का अश्वमेध घोड़ा भी नहीं घुसा था। वहाँ इतने भूत पलित हैं। तो हमारा घर एक छोटी-सी हवेली है, उस हवेली में एक कोने पे एक ऐसा जगह है जो पुरानी हवेलियों में जनरली होता है जहाँ पे लोगों को जाना मना रहता है। अब उस छुट्टी में हम गए, हिमालयन रेंज था, बरसात हुई, पुराने समय की बात है, उस समय नीतीश की सरकार नहीं आई थी बिहार में। तो पूरा जो ज़मीन है वो कीचड़ से भर गया, मतलब मैं 2-3 दिन वहाँ से निकल नहीं सकता था। अब हिमालयन रेंज की सर्दी और वो रात, अभी मुझे आ गई लघु शंका। वहाँ पे लघु शंका लगने का मतलब है उस ठंड और उस जाड़े में हिमालयन रेंज में कि आप 1 मिनट तक तो हिल नहीं सकते भाई साहब। मैं बदमाशी कहो या ऐसा कि अगर वहाँ जाना मना है तो वहाँ मैं ज़रूर जाऊँगा बोल के मैं वहीं चला गया जहाँ पे हमारी हवेली में जाना मना है और वहाँ मैं लघु शंका करने लगा। मैंने देखा कि मेरी दाईं तरफ एक औरत खड़ी है। जब मैंने देखा मेरी दाईं तरफ एक औरत खड़ी है तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं कुछ गलत देख रहा हूँ, ये ऐसा हो नहीं सकता है, ये मेरे मतलब बेवकूफ़ी है या फिर मैं इमेजिन कर रहा हूँ। लेकिन 1 मिनट में मैंने साइंस की सारी थ्योरी लगा ली कि ये रिफ्लेक्शन है। मैं इधर-उधर से लाइट देख रहा हूँ तो पूरा बादल घेरे हुए हैं, तो कहीं से चाँद की रोशनी नहीं आ सकती। गाँव का माहौल, बिजली नहीं, तो फिर ये आखिर रिफ्लेक्शन आ कैसे रहा? आँख मल के देखा, सब कुछ करके देखा, 1 मिनट बैठा रहा, वो औरत खड़ी होके मुस्कुराती रही। मैं वहाँ से भाग गया, भाग के अपने भाई साहब को जगाया, टॉर्च लेके वहाँ गए तो कुछ नहीं। तो ये पहला ऐसा घटना था जो मुझे लगा कि इसमें भूत है। एक बार मेरठ में एक बहुत ही खतरनाक भुताहा घर हम गए, ठीक है? ऐसा वहाँ का मानना है, वो आर्मी वालों का हवेली है और आर्मी वालों का मानना था कि यहाँ पर भूत हैं। लेकिन हम नहीं मानते भाई, तो हम चले गए, 2 मित्र हम लोग गए, 2 मित्र नीचे रुके। तो वो कहने के लिए वो घर था, वो पूरी एक फोर्ट थी। जब अंदर हम घुसे तो 2 लोगों को नीचे छोड़ा, 2 लोग ऊपर गए। तो एक लंबा-सा हॉल था और उस हॉल में कहीं से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। अब एक भुताहा बंगला जो कि आज़ादी के बाद से कभी खुला नहीं, उसमें अगर वाटर लीकेज का आवाज़ आए तो किसी को भी एक डर तो लगता है। मैं और मेरे एक मित्र ऊपर चले गए, ऊपर वाले हॉल में। तो एक बड़ा-सा हॉल था जिसमें कि हर तरफ जाने का रास्ता था। ये आर्मी वालों का एक बंगला हुआ करता था जहाँ सेना रुकती थी आज़ाद भारत से पहले। इन इसको मतलब आर्मी के रिकॉर्ड में भी भूत बंगला ही बोला जाता है। तो हम लोग शेर बन करके घुस गए, उसके बाद हम लोग खोजना शुरू किया। एक कोने पे मैं देख रहा था, एक कोने पे मेरा मित्र देख रहा था। अब वो अपने में कुछ-कुछ बोल रहा था, तो मुझे लगा कि वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, शायद बोल रहा है। अचानक उसने मेरा नाम चिल्लाया, मैं गया, तो उसने बोला, "भाई तुम मेरे बगल में खड़े थे क्या अभी?" तो हमने बोला, "नहीं, नहीं खड़ा था।" तो बोला, "ऐसा नहीं हो सकता, अभी मेरे कंधे पे कोई हाथ दे करके खड़ा था, मैंने समझा कि तुम ही हाथ दे के खड़े हो, इसीलिए मैं बता रहा था कि पानी यहाँ से सीपेगा।" अभी ये सुन के नीचे वाले दोनों दोस्त जो है वो चढ़ के ऊपर आए, उसमें से एक को किसी ने बहुत ज़ोर से धक्का मारा। और ये घटनाएँ रात भर चलती रही। जो हमारा कैमरामैन था, वो कभी हँसता, कभी रोता, मतलब
वैसा भूताहा घर हमने आज तक नहीं देखा था। मतलब जो भी एक एनर्जी थी, उसके बाद हमने एक फोटो लिया, उस फोटो में हमने देखा कि एक सर कटा हुआ इंसान वहां खड़ा है जहाँ पे ये सारी गतिविधियां चल रही थी। तीसरी बहुत ही विचित्र घटना मेरे साथ हुई थी। बहुत सारे क्लाइंट, बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं कि उनको लगता है कि रात में उनको कोई दबाता है, उनको कोई पकड़ लेता है, वो हिल नहीं सकते, उनके मुंह से आवाज नहीं आती। तो अपनी किताबों में मैंने पढ़ा था कि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। इसमें होता ये है कि क्योंकि शरीर सुप्तावस्था में रहता है, तो ब्रेन में और आपके शरीर में जो ऑक्सीजन है उसका सप्लाई कम हो जाता है। ये जो सप्लाई कम होता है, इसके चलते शरीर मूवमेंट नहीं कर सकता। आप अचानक जगते हो, ब्रेन पूरा जगता नहीं है, तो वो हेलुसिनेट करता है कि कोई है। और क्योंकि ऑक्सीजन शरीर में कम लिया जाता है उसमें, तो आपको लगता है कि कोई आपका गला दबा रहा है। तो एक दिन मेरे साथ ये घटना हो गई। मैं उठा तो मुझे लगा कि मेरे जांघों पे कोई बैठा हुआ है, और वो मुझे दिख रहा, साक्षात दिख रहा है। मैंने बोला ये जरूर मेरा स्लीप पैरालिसिस है, मैं उठ गया हूँ गलती से। लेकिन मैंने बोला कि जब ऐसा मेरे साथ हो ही गया है, सबको मैं समझाता ही रहता हूँ, तो एक बार खुद ट्राई करता हूँ ये है क्या। मैंने हिलने का कोशिश किया, मैं हिल नहीं पाया। उसके बाद मैंने बोला कि चलो इसको स्पिरिचुअली सॉल्व करके देखते हैं। तो वो जो मेरे ऊपर बैठा हुआ था, जब मैंने पहला मंत्र पढ़ा तो वो आके मेरी छाती पे बैठ गया, और मैं उसको एकदम सामने सामने देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा हेलुसिनेशन हो रहा है या फिर मैं कुछ इमेजिन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि वो जब मेरे जांघों से उठ के मेरे छाती पे बैठा, तो वो वजन मेरे जांघों से मेरे छाती पे आया। मैंने दूसरा मंत्र पढ़ा, उसको कोई असर नहीं पड़ा, वो थोड़ा सा धुंधला हुआ। मैंने जब तीसरा मंत्र पढ़ के फूंक मारा, तो वो आके मेरे बगल में बैठ गया। मैं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये कोई मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मैं सोया हुआ हूँ या ऐसा। मैंने फिर से एक बार मंत्र पढ़ा, वो जो उग्र वीरम मंत्र है वो काफी इफेक्टिव होता है। ये गुरु मंत्र पढ़ा था तो वो हट गया था, उसके बाद उग्र वीरम पढ़ के जब मैंने फूका तो वो गायब हो गया। और जैसे ही वो गायब हुआ, मेरा शरीर फिर से पूरा फ्री हो गया। तो जीवन में ऐसे तो मेरे बहुत सारी घटनाएं हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं मेरे लिए बहुत नॉर्मल थी पहले, कि कोई आता था मुझे बोलता था उठ जाओ अब मैं यहाँ सोऊंगा, तो मैं अपना बिस्तर छोड़ करके जा करके सोफा सेट पे सो जाता था। या फिर ऐसा कि कोई आया, मुझे जगाया, मैं उठ के बैठ रहा हूँ। बहुत लोग जो मेरे साथ रहते हैं उनका कहना है कि मैं रात में उठ के बैठ के बातें करता हूँ। तो वो अलौकिक शक्तियां हैं, जिनको पता है कि मैं उनसे बात कर सकता हूँ, वो आके मुझसे बातें करते रहती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं मेरे साथ घटी मेरे जीवन में, जिसका आज तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मुझे लगता है, या मैं इस बात के लिए तो बहुत ही श्योर हूँ, कि हमारे अलावा भी बहुत तरह की शक्तियां इस पृथ्वी पर विचरती हैं। हम लोग अभी सिर्फ भूतों के बारे में सोचते हैं, लेकिन भूत वो होते हैं जो हम में से जो मर गया वो भूत हो गया। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी शक्तियां हैं जो कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, और वो हमें बेवकूफ बनाती है जब हम उनसे संपर्क करते हैं। तो एक उड़ीसा की कहानी बताता हूँ। ऐसे ये कहानी मुझे ध्यान में नहीं था। एक भूत होता है उड़ीसा का, धनकुद्रा कहते हैं उसको, या डेढ़ फुटिया भी कहते हैं। कहते हैं कि जिसके पास ये होता है वो कभी गरीब नहीं होता। मतलब धनकुद्रा का काम है कि आपके घर में आकर के आपको बहुत सारा पैसा और धन दे के जाएगा। तो उड़ीसा के एक गांव में मैं एक बार गया। ये ऐसे तो लोग कहते हैं कि इसका व्यापार होता है, मैं नहीं मानता कि किसी भी सुपर नेचुरल आइटम का व्यापार होता है। बहुत सारे मेरे मित्र सुपर नेचुरल की चीजों को बेचने में लगे रहते हैं। नागमणि कहते हैं, आज तक देखा नहीं। कुछ चीजें मैंने सुपर नेचुरल देखी है, उसमें एक धनकुद्रा है जो उड़ीसा की तरफ पाया जाता है। चाईबासा आप झारखंड को जाओ, उससे उड़ीसा मतलब दंडकारण्य के जंगल में ये छोटा भूत पाया जाता है। ये किसी एक मालिक के अंदर में रहता है। ये बड़ा विचित्र चीज है, ये दिखता है। ये मैंने पहला एक ऐसा सजीव, इसको आप भूत बोलो या प्रेत बोलो या पिचास बोलो, को मैंने देखा कि ये दिखता है और इसके मालिक के कहने पे दिखता है। और मतलब बदबूदार तो ऐसा कि आप अगर खा रहे हो तो आपको उल्टी हो जाए। लेकिन इसका एक फायदा है, जब मैं उसके घर में गया तो उसने मुझे बैठाया। मतलब मैं ऐसे किसी बिजनेस डील पे नहीं गया था, मैं सिर्फ वैसे ही गया था। मतलब खोजबीन उस समय धनकुद्रा पे थोड़ा कर रहा था मैं, लिखने के लिए। तो इस व्यक्ति ने मुझे बैठाया। मैंने उनको इशारा किया कि ऐसा ऐसा कुछ। उसने बोला एकदम चुप रहो, इस विषय पे बात मत करना, क्योंकि ऐसा कहता है कि अगर धनकुद्रा को पता चल जाए कि उसके बारे में लोग जानते हैं तो वो पीटता है मालिक। तो हम बैठ गए, चाय वाय आया, उसके बाद एक बौना सा कुछ आया उनके पास, बौना सा। और उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा बताओ आप खाओगे क्या, नहीं आपको पसंद क्या है ना। मैंने बोला यार मुझे क्या पसंद है, तो अमुक दुकान है हमारे रांची में, उसका कुछ अगर आपके पास तो मिलेगा नहीं, अभी तो बहुत दूर है। नहीं रुको रुको मैं मंगवा देता हूँ, ऐसा उन्होंने बोला। थोड़ी देर बाद वो बौना जो है उधर से वो मिठाइयाँ लेकर के आया जो रांची में मिलती है। तो मैंने बोला भाई साहब आप भी लगता है बहुत शौकीन है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, इसका तो मैं
आपको बाद में मैं राज बताऊंगा। उसके बाद एक नदी है उनके गांव के बाहर, उसको उन्होंने क्रॉस किया। उसके बताया, आपने जो छोटा सा इंसान देखा, उसने इंसान का रूप ले रखा है, उसी को धनकुद्रा कहते हैं। और वो आपकी कोई भी इच्छा को पूरा करता है। लेकिन वो नदी तक अगर आप कुछ भी बात करते हो तो उसको सुनाई देता है अपने क्षेत्र में, उसके बारे में। तो उसके बारे में बात करना वर्जित है, ना किसी को बता सकते हैं। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं कि जब ये लोग इन लोगों के ताक में बैठे रहते हैं। बहुत सारे तांत्रिक ऐसे जो इसमें एक्सपर्ट है, जैसे धनकुद्रा कहीं गया तो वो धनकुद्रा को तुरंत कैप्चर करते हैं। भूतों का क्या है ना कि बहुत तरीके के भूत होते हैं। जैसे ये धनकुद्रा, ये उड़ीसा का मुझे ध्यान में आ गया तो मुझे ये धनकुद्रा की कहानी याद आ गई। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे जीव है जो लोगों ने रख रखे। इसी में मुझे याद आया, मैंने झारखंड में मैं एक जगह गया था। तो बहुत छोटा सा वनमानुष एक जीव होता है और वो परिवार के साथ रहता है। जैसे धनकुद्रा एक या दो रहेगा, वो पूरा परिवार के साथ रहता है। और उसके घर में उसका जो बेटा था वो पागल हो चुका था। छोटे बच्चे नहीं बच रहे थे घर में। बीवी जो थी उसकी, वो मेंटली अनस्टेबल ही थी। जबकि ये बहुत ही धनाढ्य परिवार था, इतना कुछ होने के बाद भी इनके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, इसलिए ये लोग बचे हुए थे। तो फिर वहां पर हम गए, उस जगह को कोड़ा तो वहां पे कुछ चीजें मिली जो कि ऐसे सुपर नेचुरल डीलर्स तो बोलते हैं करोड़ों का बिकता है, लेकिन हमने फिर उसको स्थापित करके एक स्थान दिया। उनको समझाया कि इसको कैसे पूजा करते हैं, और फिर आज के डेट में ये है कि वो लोग सभी बहुत ही कुशल है। भूतों का तो मुझसे इतना पाला पड़ा है। जब मैं शुरू शुरू हवन करने जाता था तो काफी लोग मेरे साथ जाते थे, अकेला तो मैं नहीं जाता था। 4-5 और शिष्य थे, नाथ भाई थे, ये सारे जाते थे। जैसे ही हवन शुरू करता था तो हमारे यहाँ एक श्मशान है, जहाँ पे श्मशान के बगल में कब्रिस्तान है बच्चों का। तो जैसे भैरव हवन शुरू होता था वहां पे बच्चों के रोने की आवाजें आने लगती थी। तो इस चीज को बहुत लोगों ने प्रत्यक्ष किया। तो लोग कहते थे कलवा सिद्ध हो गया, ये हो गया, वो। खैर, हमें तो भगवती और भैरव के बाद किसी और शक्ति की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे